निफ्टी 50 का स्टॉक रिजल्ट बारे में, अपकमिंग रिजल्ट निफ्टी 50 का किस किस कंपनी का अरे बाकी है वो निफ्टी 50 का डिस्कशन करेंगे। अभी 23 अक्टूबर से मैं कवर कर रहा हूँ। अभी 24 कंपनी का रिजल्ट आने वाला है और 25th कंपनी का रिजल्ट आ चुका है, 25 रिजल्ट आ चुका है और काले का आएगा बजाज फाइनेंस का, और 23rd से और 24 कंपनी का बाकी है। तो एक एक करके डिस्कशन करते हैं किस किस दिन में कौन सा कंपनी का रिजल्ट आएगा। इस तरह के आपका हेज कर सकते हो। मतलब मैं एक एक कंपनी के बारे में बताऊंगा, इस कंपनी को हेज करने से आपका अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है। चलो एक एक कंपनी का डिस्कशन करते हैं किस कंपनी का किस दिन आएगा। 23 तारीख को हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL का आएगा। HUL के बारे में मैं बता सकता, एक एक पॉइंट दो तीन पॉइंट में एक एक कंपनी के बारे में यहाँ पे मैं मतलब कलेक्ट किया हूँ, वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। देखो HUL है कि इंडिया लार्जेस्ट FMCG कंपनी विच है डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, डाइवर्सिफिकेशन डाइवर्स पोर्टफोलियो है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इन पर्सनल केयर, होम केयर एंड फूड्स। FMCG HUL मतलब इंडिया का लार्जेस्ट FMCG ये मार्केट होल्ड करता है। उसका एक्सपेक्टेशन क्या है? स्ट्रॉन्ग डिमांड इन रूरल एंड अर्बन मार्केट, एक्सपेक्टेड टू ड्राइवर ग्रोथ। ये अभी अर्बन एंड रूरल एरिया में अच्छा खासा डिमांड बढ़ाते जा रहा है। सेक्टर परफॉर्मेंस देखो FMCG सेक्टर है सीइंग स्टेबल ग्रोथ है थ्रू इन्फ्लेक्शनरी प्रेशर आर ए कॉन्सन। मतलब आपको देखोगे ना FMCG जितना भी प्रोडक्ट होता है उनका इन्फ्लेक्शन रेट जो होता है उनके ऊपर प्रेशर आता है। ये इस सेक्टर का मेन मतलब क्या ड्रॉबैक है। की ड्राइव्स क्या है? प्रोडक्ट इनोवेशन, प्राइसिंग पावर, रूरल डिमांड रिकवरी। की ड्राइव्स मतलब कंपनी को जो मेन चीज चला के ले रहा है, प्राइस इनोवेशन, सॉरी प्रोडक्ट इनोवेशन, नया प्रोडक्ट मार्केट को लाना। HUL के मैनेजमेंट के पास वो कैपेबिलिटी, वो मतलब टेक्निक उनको पता है किस प्रोडक्ट और किस टाइम में मार्केट को लाना है और रूरल एरिया को कैप्चर करना है। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस क्या है? HUL हैव कंसिस्टेंटली रिपोर्टेड स्ट्रॉन्ग ग्रोथ विथ एक्सपेंडिंग मार्जिन, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एंड एक्सपेंडिंग मार्जिन HUL हमेशा ये करके रखा है। इसमें अच्छा ये पॉइंट हमेशा अच्छा रहता है, कंसिस्टेंट ग्रोथ एंड एक्सपेंडिंग मार्जिन। रिस्क फैक्टर क्या है? रॉ मटेरियल कॉस्ट इन्फ्लेक्शन, चेंज इन कंज्यूमर डिमांड। आजकल कंज्यूमर का जो कंज्यूमर उनका डिमांड, मतलब कंज्यूमर आजकल एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स खोज रहे हैं। मतलब आज ये मिला, मतलब मैं शैम्पू का बात कर रहा हूँ। शैम्पू अभी 1 लीटर, 1.5 लीटर, 500 लीटर, 500 ग्राम, 50 ग्राम, ऐसे टाइप का आपको देख रहे हो। पाउच वाला जो 1 रुपये वाला मिल रहा था वो नहीं मिल रहा है, इसीलिए उसको मतलब चेंज इन कस्टमर डिमांड, कस्टमर का डिमांड चेंज और रॉ मटेरियल कॉस्ट का इन्फ्लेक्शन को एक रिस्पेक्ट है। ये HUL का अब समरी ऑफ द कंपनी बारे में मैं बताया। इस पॉइंट को आपको नज़र में रख के कभी भी आप ट्रेड कर सकते हो। सेकेंड है बजाज फिंसर। बजाज फिंसर 23rd को आएगा। इसमें क्या ओवरव्यू बताता हूँ। डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विस कंपनी ऑफरिंग इंश्योरेंस एंड लेंडिंग सर्विसेज। ये क्या फाइनेंशियल सर्विस देता है? कंपनी ऑफरिंग इंश्योरेंस और लेंडिंग सर्विस। एक्सपेक्टेशन है स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन लेंडिंग एंड इंश्योरेंस सेगमेंट। एक्सपेक्टेड जो इंश्योरेंस सेगमेंट में मतलब एक्सपेक्टेशन है। सेक्टर परफॉर्मेंस क्या है? फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर शोइंग स्टेडी ग्रोथ ड्राइव बाय डिमांड फॉर क्रेडिट एंड इंश्योरेंस। की ड्राइव क्या? लोन ग्रोथ, इंश्योरेंस प्रीमियम ग्रोथ, कॉस्ट एफिशिएंसी। ये 3 चीज़ें, लोन ग्रोथ होने से बजाज फिंसर बढ़ेगा, इंश्योरेंस प्रीमियम ग्रोथ होने से बढ़ेगा। अभी जो में जैसे कि GST मीटिंग होगा, मीटिंग का काउंसिल मीटिंग में अभी बात हो रहा है कि आपका लाइफ इंश्योरेंस, जो भी इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस का लाइफ इंश्योरेंस में उसका GST हटाने के लिए वो भी अच्छा खासा अभी इंश्योरेंस सेक्टर में थोड़ा अच्छा मूव आएगा। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस क्या? लास्ट क्वार्टर शोज स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन
बोथ रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। प्रॉफिट प्लस रेवेन्यू में ग्रोथ अच्छा दिखाया था लास्ट क्वार्टर में। उम्मीद करें कि इस क्वार्टर में अच्छा देखा है। रिस्क फैक्टर क्या, रेगुलेटरी रिस्क, राइजिंग एनपीएच बढ़ेगा। आपको फाइनेंशियल में काम करो तो एनपीएच बढ़ सकता है, किसी लोन दे दोगे रिकवरी नहीं हो पाएगा तो एनपीएच बढ़ेगा। नॉन परफॉर्मिंग एसेट में मतलब जो एसेट आपके पास है, मतलब आप किसी को दियो, लोन दिए हो, आप इसको रिकवर करोगे, दैट इज योर एसेट। वो जब आप परफॉर्म नहीं कर रहे, मतलब रीपेमेंट नहीं आ रहा है, उसको एनपीएच डिक्लेयर कर देता है। जब उसका क्राइटेरिया रहता है डाउटफुल, सेमी डाउटफुल, स्टैंडर्ड डाउटफुल, ऐसे रहता है, उनको हिसाब से एनपीएस करूँगा। कंपटीशन इन इंश्योरेंस सेक्टर, इसका रिस्क फैक्टर कंपटीशन भी धीरे धीरे बढ़ रहा है इंश्योरेंस सेक्टर में। ये भी एक वन टाइप ऑफ रिस्क फैक्टर है बजाज फाइनेंसर के लिए। उसके बाद आईटीसी, ये अक्टूबर 23 को 2 है आपका एचयूएल और बजाज फाइनेंसर। अभी देखते हैं आईटीसी के ओवरव्यू क्या है। ये भी डाइवर्सिफाई कॉन्ग्लोमरेट विथ प्रेजेंस इन एफएमसीजी, होटल्स, पेपर बोर्ड एंड एग्री बिजनेस। ये आईटीसी का तो आप पता है डाइवर्सिफिकेशन, अच्छा खासा डाइवर्सिफाई कंपनी है। ये सब एरिया में वो उसका क्या होल्ड करके रखा है। एफिशिएंसी बोलो, होटल हो गया, पेपर बोर्ड हो गया, एग्री बिजनेस। एक्सपेक्टेशन का स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एक्सपेक्टेड इन एफिशिएंसी सेगमेंट, स्टेडी परफॉर्मेंस इन अदर डिविजन्स। सेक्टर परफॉर्मेंस देखो तो एफएमसी सेक्टर सीइंग स्टेबल डिमांड डिस्पाइट इन्फ्लेशनरी प्रेशर। इन्फ्लेशन प्रेशर होते हुए भी वो डिमांड दिखाता है। की ड्राइव्स क्या, तो उसको कौन चलाता है, अच्छा कौन चलाता है, ग्रोथ इन एफएमसीजी, प्राइसिंग पावर, कॉस्ट एफिशिएंसी। आईटीसी का मैं देखा हूँ कॉस्ट एफिशिएंसी बहुत करता है। ये मेरा दोस्त एक है, उनका मतलब कैसे मिल्क बनाते ना, उनका मिल्क कैसे आता है, उनको कहाँ से लाते हैं, कैसे उसको ये करना, मॉडिफाई प्रोसेसिंग में डालना, कहाँ पे प्राइस कट करना, मेरे को समझाया था एक बार मेरा दोस्त। वो अच्छा खासा कॉस्ट को मैनेज करता है आईटीसी कंपनी। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखो तो आईटीसी एफएमसीजी डिवीजन हैज बीन ड्राइव ग्रोथ विथ स्ट्रॉन्ग मार्जिन एक्सपेंशन। मार्जिन तो रखता है वो। रिस्क फैक्टर क्या, एक तो उसका आईटीसी का रिस्क फैक्टर है टोबाको, इन्फ्लेक्शन प्रेशर इन रॉ मटेरियल। टोबाको तो हमेशा रेगुलेटरी रिस्क इन टोबाको ऊपर में कब क्या गवर्नमेंट का मतलब पॉलिसी आ जाए, वो एक रिस्क फैक्टर है आईटीसी का। अदरवाइज कंपनी इज फैंटास्टिक, इट इज कॉल्ड गर्लफ्रेंड फॉर योर लाइफ टाइम। उसके बाद कोल इंडिया 25 को, 24 एक कंपनी आईटीसी आएगा, 25 कोल इंडिया। ओवरव्यू करते हैं। वर्ल्ड लार्जेस्ट कोल माइनिंग कंपनी कंट्रीब्यूटिंग टू ओवर 80% इंडियन कोल प्रोडक्शन। इंडिया का जितना भी कोल प्रोडक्शन है उस ये 80% प्रोवाइड करता है कि कोल इंडिया, इसलिए उसको वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोल माइनिंग कंपनी कहलाता है कोल इंडिया को। एक्सपेक्टेशन के हाई कोल प्रोडक्शन इम्प्रूव रिलायेशन एक्सपेक्टेड derived by rising power demand. Sector performance, coal sector witnessing steady demand through environmental concern remain. Key drive coal production, pricing power sector demand. Power sector demand बीच में तो power sector अच्छा से पावर सेक्टर जितना डिमांड बढ़ेगा कोल का कंजम्पशन इंक्रीज होगा तो कोल इंडिया को अच्छा खासा रेवेन्यू मिलेगा। प्रीवियस क्वार्टर सॉ हाई कोल प्रोडक्शन ड्राइविंग रेवेन्यू ग्रोथ, रिस्क फैक्टर रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शन, एनवायरमेंटल कंसर्न, प्राइसिंग प्रेशर। ये थोड़ा कोल इंडिया में थोड़ा देखने को मिलता है हमेशा कि कब क्या गवर्नमेंट का पॉलिसी आ जाए, वो थोड़ा कहना मुश्किल होता है, कब क्या रिस्ट्रिक्शन आ जाता है कोल के ऊपर। एनवायरमेंटल कंसर्न तो मेन ड्रॉबैक है कोल इंडिया ऊपर में। उसके बाद देखते हैं श्रीराम फाइनेंस 25 को आएगा रिजल्ट, ये भी 25 को आएगा, ये भी 25 को आएगा। ओवरव्यू देखते हैं। लीडिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी फोकस ऑन व्हीकल फाइनेंस एंड एसएमई कंपनी जो होते हैं श्रीराम एसएमई कंपनी। आजकल एसएमई कंपनी तो बहुत मतलब गवर्नमेंट उसको अच्छा खासा ये दे रहे हैं, क्या बोलते हैं
रिवॉर्ड दे रहे, बेनिफिट दे रहे एसएमई को। एक्सपेक्टेशन कैन स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड फ्रॉम व्हीकल फाइनेंस सेगमेंट एंड रूरल ग्रोथ। सेक्टर परफॉर्मेंस क्या है? एनबीएफसी सिंग ग्रोथ ड्राइव बाय रूरल डिमांड एंड व्हीकल फाइनेंस रिकवरी। इसमें कौन रहता है? मतलब की ड्राइव्स, मतलब जिस प्रोडक्ट, जिस फैक्टर कंपनी को चला के ले रहा है उसको की ड्राइव्स बोलते हैं। लोन ग्रोथ होगा तो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट होगा, कॉस्ट कंट्रोल होगा, तभी आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा। इसलिए की ड्राइव्स में जिस फैक्टर कंपनी को चला कर ले रहा है, लोन ग्रोथ, एसेट क्वालिटी मैनेजमेंट, कॉस्ट कंट्रोल। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का रिजल्ट क्या है? स्टडी रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ विथ इम्प्रूविंग एसेट क्वालिटी लास्ट क्वार्टर। एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट होना बहुत जरूरी है। मतलब एनपीएच गिरना, कैश रिजर्व रेशियो बढ़ना, ये होता है हिस्टोरिकल अच्छा पैरामीटर एक फाइनेंस कंपनी, एनबीएफसी कंपनी का। रिस्क फैक्टर वही बोला, राइजिंग एनपीएच बढ़ेगा तो ये बढ़ जाएगा, आपका रेवेन्यू आएगा नहीं, आपका ड्रॉबैक है क्या? रेगुलेटरी चेंजेस अफेक्टिंग एनबीएफसी सेक्टर। रेगुलेशन चेंज होने से एनबीएफसी को बहुत फैक्टर करता है। आरबीआई कब क्या रेगुलेशन लेके आ जाता है, उसमें आपको अच्छा खासा मतलब गिर जाता है उस टाइम आपका प्राइस। कुछ आरबीआई बोल देता है कि एनबीएफसी ये पैरामीटर फॉलो नहीं कर रहे, लोन देना बंद करो, ये करो, वो कर देता है तो प्राइस बहुत इम्पैक्ट डालता है। उसके बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी 25 को आएगा। ये क्या है? ए लीडिंग डिफेंस एंड एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी इन इंडिया। एरोस्पेस और डिफेंस बनाता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब ये कंपनी का इंडिया का अच्छा मतलब ये देता है, सपोर्ट देता है डिफेंस एवं एरोस्पेस को। एक्सपेक्टेशन क्या है? कंटिन्यू ग्रोथ इन डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फोकस ऑन इंडिजीनेशन मतलब जो इंडिया में बनता है, इंडिजीनियस। सेक्टर परफॉर्मेंस, डिफेंस सेक्टर सिंग इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, फोकस ऑन मेक इन इंडिया। ये अच्छा है। सेक्टर परफॉर्मेंस क्या है? डिफेंस सेक्टर सिंग इंक्रीज, मतलब डिफेंस सेक्टर बढ़ेगा तो आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा खासा मतलब आप देखता है। डिफेंस सेक्टर बढ़ेगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का कहेंगे उनसे इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ ला के हम डिफेंस और एरोस्पेस में लगाते हैं। की ड्राइव्स क्या? न्यू डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट। इसमें तो की में हर कंपनी का की ड्राइव्स मैं क्यों बताता हूँ, इस जिस फैक्टर को लेकर कंपनी ग्रोथ होता है। मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स न्यू डिफेंस न्यू कॉन्ट्रैक्ट आएगा मतलब ये कंपनी ग्रो करेगा। R&D इनोवेशन एंड एक्सपोर्ट्स, आपका नया इनोवेशन करके कंपनी को ग्रो कर सकते हो। R&D इनोवेशन एक एक्सपोर्ट। हिस्टोरिकल प्रमोशन, कंसिस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ ड्राइव बाय लार्ज गवर्नमेंट ऑर्डर में रेवेन्यू अच्छा खासा मिलता है वो। रिस्क फैक्टर, डिले इन ऑर्डर एग्जीक्यूशन, राइजिंग कंपटीशन फॉर ग्लोबल प्लेयर्स। ये जब जितना डिले करोगे एग्जीक्यूशन, ऑर्डर एग्जीक्यूशन में, उतना आपका रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में। 25 तारीख तक हम कर पाएंगे ना, देखते हैं और कितना 25 तारीख में आता है। ये बीपीसीएल है के जेएसडब्ल्यूसीएल one of the India's leading steel manufacturing within the significant global presence। ये इंडिया का मतलब लीडिंग मतलब आगे लेता है इंडिया लीडिंग स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये 25 को रिजल्ट आएगा। एक्सपेक्टेशन है स्टेबल परफॉर्मेंस विद हाई स्टील प्रोडक्शन वॉल्यूम, बेटर प्राइस रियलाइजेशन। सेक्टर क्या सेक्टर है? स्टील सेक्टर विटनेसिंग स्ट्रॉन्ग डिमांड ग्लोबली through input cost remain elevated। key drives steel price, production efficiency, export growth, high